अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमने पिछला लेक्चर देखा जिसके ऊपर हमने कीवर्ड और हमने क्या किया, उसके अंदर रिजर्व वर्ड और स्टेटमेंट टर्मिनेटर और डेलीमीटर्स को देखा। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो आपको पूरे एक तरतीब के साथ लेक्चर मिल जाएंगे। आप उसको गौर से और पिछला लेक्चर ज़रूर समझिएगा, तो क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप उसको समझेंगे तो फिर आपको अगला लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ आएगा। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर 8, जो हमारा C++ की प्रोग्रामिंग चल रही है, वो कमेंट्स के बारे में है। कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो कमेंट्स होता क्या है। अगर आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको जल्द देख सकें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमेंट्स है। कमेंट्स आपको मैं बच्चे समझाना चाह रहा हूँ कि कमेंट्स कहते हैं रिमार्क्स को, ठीक है। प्रोग्रामर जब भी फर्स्ट टाइम जब प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम जिसका शौक़ होता है वो प्रोग्राम करता है और दिल लगाता है, तो वो सबसे पहले कमेंट्स ज़रूर लिखता है उसके अंदर। कि कमेंट्स वो चीज़ होती है जो आप कंपाइलर तो उसको एग्जीक्यूट करता ही नहीं है, ठीक है। अपनी याददाश्त के लिए लिखते हो कि भाई मैंने ये प्रोग्राम जो है कब बनाया था, किस लिए बनाया था और किस वक्त बनाया था, वो आप हर एक चीज़ की डिफ़ाइन इन कमेंट्स के ज़रिए देते हैं, ठीक है। देखिए कमेंट्स होता क्या है। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट। क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम के अंदर, इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट एग्जीक्यूटेड, जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ठीक है। आपको पता है कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर दे। यानी आपका कंपाइलर जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो उस कमेंट्स को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, जिसके लिए वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता। कंपाइलर को बताया जाता है, उसके रूल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा ये है कि यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या आप किसी लैंग्वेज के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। यानी आप हर प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने क्या लिखा है कि मैंने हैश लिखा है, तो हैश क्यों लिखा है इसके लिए आप कमेंट लिख दें, ये क्या है मेरा। अगर आपने इंक्लूड लिखा है तो उसके लिए इंक्लूड के लिए आप लिख दें, ये मैं क्यों लिखा है। यानी इसके लिए अपनी याददाश्त के लिए कोई कमेंट्स दे देना, याददाश्त के लिए। जिस तरह से आप टीचर्स मैट्रिक करके जाते हैं या ICS करके जाते हैं स्टूडेंट, तो वो अपने टीचर से अपने लिए वो कमेंट्स या रिमार्क्स लिखवा लेते हैं, ताकि वो उनके लिए याददाश्त रहे, हमने इन टीचर से पढ़ा था और ये पढ़ा था, और वो उनके लिए याद रहता है, ठीक है। जब भी उसको डायरी को खोलते हैं तो वो प्रोग्राम उनको वो चीज़ जो है उनको जहन में आती है, मैंने इन टीचर से पढ़ा था और ये सब्जेक्ट पढ़ा था, उनसे रिमार्क्स लिखवाते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है या कॉलेजेस के अंदर होता है, ये चलता है, ठीक है। दो बातें मैंने की, कंपाइलर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है, कमेंट्स को। और दूसरी बात क्या है, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको लिख सकते हैं। ये तो डेफिनेशंस थी। उसके बाद पर्पस क्या होता है कमेंट्स का। पहली बात ये है कि दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड आवर, ठीक है, और प्रोग्राम लिख लें, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, प्रोग्रामर को ये समझाने के लिए, यानी दूसरा प्रोग्रामर जब भी मेरा प्रोग्राम खोले उसको ये पता होगा ये जो मैंने हैश लगाया है ये क्यों लगाया है, उसको ये पता होगा कि ये मैंने डाटा टाइप इंट लगाई ये क्यों लगाई है। इस तरह का दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए आप कमेंट्स लिख लेते हैं, ताकि वो आसानी से उसको समझ सके। दूसरी बात क्या है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग। दूसरी बात यह कि मैं 5 साल बाद भी अगर इसको खोलूं तो मेरे पास वो रिमार्क्स लिखूंगे और मुझे पता चलेगा। खुदा ताला इज़्ज़त दे तो जब आप प्रोग्रामर बन जाएं तो आप क्या करते हैं, उस पहले प्रोग्राम को देखते हैं 10 साल बाद, कि वो आपका 10 साल के बाद प्रोग्राम फिर वही रहता है कि आप देखते हैं कि मैंने पहला प्रोग्राम ये किया था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि इस तरह से 2 पॉइंट हो गए। ये पर्पज़ उसका है कि दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए, और दूसरी बात उसके अंदर क्या है कि आप उसको ये समझते हैं, दूसरों क्या करते हैं 5 साल या 10 साल के बाद आप जब खोलते हैं, आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है आप प्रोग्रामर कैसे बने, तो आपको वो प्रोग्राम खोल के याद आता है कि भाई हमने इसके अंदर कमेंट्स लिखा था और इस वक्त हमने किया था। तो ये उसका पर्पज़ है। मुझे उम्मीद है ये 4 बातें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद सिंटैक्स, लिखने का तरीका क्या है। अब मैं सिंटैक्स रूल्स लिख तो कमेंट्स लिखूँ तो सही, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है, मैं क्या लिखूँ, उसके अंदर क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या रूल्स होते हैं उसके अंदर। अब उसके अंदर ना उसके 2 टाइप्स है, एक सिंगल कमेंट और एक मल्टीपल कमेंट्स। जो सिंगल लाइन होती है, जिसमें सिंगल लाइन से मुराद है कि आप एक लाइन के अंदर कमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार होता है कि आप डबल बैकस्लैश लगा दें और उसके अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ कि
ओपन द ब्रैकेट। मैं एक कमेंट एक लाइन के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक लाइन के अंदर लिखा तो ये मेरा सिंगल कमेंट है। अगर आप ये रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका कमेंट, क्योंकि आपका कंपाइलर ये समझेगा ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, उस वक्त क्या आ जाएगा, आपका एरर मौजूद हो जाएगा। आपने इस सिंटैक्स को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है कि अपने कमेंट्स लिखने हैं। सिंगल कमेंट हो गया, उसके बाद मल्टीपल कमेंट क्या होता है, आप बैक स्लैश लगाएं, उसके बाद एक स्टैरिक लगाएं। चाहे मेरी 10 लाइनें भी आपने कमेंट की लिखनी है तो आप बैक स्लैश स्टैरिक लगाने के बाद एंड में स्टैरिक और बैक स्लैश लगाकर इसको एंड कर देंगे। अगर आपने स्टार्ट में और एंड में नहीं लगाया, स्टार्ट में लगा दिया और एंड में नहीं लगाया, तो आपका एरर है, स्टेटमेंट वो समझेगा। क्योंकि अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, आप इसके अंदर 20 लाइनें भी लिख दें, लेकिन आपने इस तरह से कमेंट्स जरूर देने। ये आपका सिंगल कमेंट और ये आपका मल्टीपल कमेंट होगा, ठीक है। सिंगल कमेंट के लिए डबल बैक स्लैश और मल्टीपल कमेंट के लिए बैक स्लैश और स्टैरिक, और उसके लाइन में आप जितना मर्जी लिखें और आपके पास क्या रहेगा, बैक स्लैश आ जाएगा, और स्टैरिक और बैक स्लैश आप लगाएंगे। ये सिंगल और मल्टीपल कमेंट मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, और चाहे वो मेरे सी लैंग्वेज के अंदर हो या C++ के अंदर या मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए कमेंट्स लास्ट में पूछा जाता है, कमेंट्स होता क्या, और आपको भी ये पता हो कि आपके पास कमेंट्स क्या होते हैं। अब उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, स्टार्ट डबल स्लैश एनीथिंग आफ्टर, यानी इसके बाद आप कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने ऑन द सेम लाइन, ठीक है, तो इन कंसीडर टू कमिट बैक स्लैश, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, देखें, दिस इज द स्टेटमेंट, डबल बैक स्लैश लगाई और दिस इज द स्टेटमेंट लिख दिया, तो ये मेरा क्या रहेगा कि सिंगल कमेंट है, ठीक है। और उसके बाद मेरा मल्टी कमेंट्स क्या है कि आप स्टार्ट विथ बैक स्लैश और स्टैरिक एंड क्या करेंगे, स्टैरिक और बैक स्लैश। अब कब मोस्टली जो गलती कर देते हैं वो ये क्या करते हैं, स्टार्ट तो इससे कर लेते हैं बैक स्लैश और स्टैरिक से, जब एंड करने पे आता है तो बैक स्लैश पहले और स्टैरिक बाद में लगा देते हैं। तो ये भी आपका एरर है, क्योंकि रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया। रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा, अदरवाइज क्या है, आपने क्या करना है, स्टैरिक को पहले लगाना है और स्टैरिक बैक स्लैश बाद में लगानी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, देखें, एनीथिंग बिटवीन, इसके दरमियान में कुछ लिखें और बैक स्लैश और उसके दरमियान कंसीडर, जैसे आप मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज द मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब मैंने 3 लाइनें बना दी इसकी, अब बैक स्लैश और स्टैरिक और उसके बाद बैक स्लैश, ये आप इस तरह से मल्टी कमेंट्स दे सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, आप उसके अंदर अगर कमेंट्स देना चाहें, अच्छा, इसकी कोई हद नहीं है कि आप प्रोग्राम के सामने लिखें, ठीक है। जैसे मैं आप प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड, और आप कहेंगे भाई मैं कहाँ लिखूँ, आपका सवाल हो सकता है, आप इस कमेंट को जहाँ मर्जी लिख दें, प्रोग्राम के पहले लिख दें, प्रोग्राम के एंड में लिखें, प्रोग्राम के दरमियान में लिखें, तो आपके लिए मसला नहीं है, जहाँ मर्जी कमेंट्स को लिख दें तो आपका क्या है, ये कमेंट्स सही होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जब कमेंट्स को एंड में लिखा तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, शुरू में लिखा कोई मसला नहीं है। कंपाइलर को ये बस इस रूल्स को फॉलो करके आपने कमेंट्स जहां मर्जी लिख देने हैं, दरमियान में लिखें, हर लाइन के बाद लिखें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ताकि कंपाइलर को इस चीज़ का पता हो और वो इस चीज़ को समझ सके कि भाई हमने इसने रूल्स को फॉलो किया और इसने सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको कमेंट्स वाला समझ आएगा। इसका खुलासा आप थोड़ा सा कर लेते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। इसको रिमार्क्स कहते हैं। कमेंट्स के अंदर पहली स्टेटमेंट क्या है कि इसके अंदर कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता, क्योंकि इसको पहले से लैंग्वेज बनाने वाले ने बता दिया कि कमेंट्स के रूल्स ये हैं, अगर इस तरह से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। दूसरी बात क्या है उसको, वो कह रहा है कि आपने एक तो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, दूसरी क्या, आप जिस लैंग्वेज के अंदर कमेंट लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा, इसका पर्पस क्या लिखा है, अक्सर पर्पस पूछ लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि ये प्रोग्रामर के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है, नेक्स्ट जो समझने वाला होता है उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप 10 प्रोग्रामर बन भी जाते हैं, खुदा ताला उनको सबको प्रोग्रामर बना है, और आप अगर बन भी जाते हैं तो क्या है कि 10 साल के बाद आप पहला प्रोग्राम जब देखते हैं तो आपके वो कमेंट्स लिखे होते हैं और आपको वो याद आती है, ठीक है। तो ये 4 बातें। और उसके बाद क्या है कि उसकी टाइप्स हैं, सिंगल कमेंट और मल्टीपल। सिंगल का रूल क्या है कि डबल स्लैश और एक ही लाइन के अंदर, अगर आप डबल लाइन में चले गए तो वो एरर आ जाएगा। सिंगल लाइन का मतलब है एक ही लाइन के अंदर ही कमेंट लिखना है बस। मल्टीपल के अंदर है कि आप मल्टीपल लाइन्स जितनी मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, बैक स्लैश और स्टैरिक इस्तेमाल करें, और उसके बाद क्या होगा आपका ये बैक स्टैरिक और बैक स्लैश इस्तेमाल करें। उसकी मैंने डेफिनेशंस आपको बताई और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने पेश की, और ये एग्जांपल आपके पास मौजूद है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखने के बाद आपने कमेंट्स भी अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट क्या है और कॉन्स्टेंट की टाइप्स क्या हैं, और आपने
ज़रूर ही उसको पहले से अगर कोई मसला है, पिछले लेक्चर्स के अंदर 6 या 7 हमारे लेक्चर हो चुके हैं, जैसे आज 8वां लेक्चर है, तो अगर कोई मसला है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि मैं अगर कोई उसके अंदर मिस्टेक मेरी है तो मैं उसको देख लूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।